दहेज की लालसा ने एक और बेटी की सांसें छीन ली। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर जिच्छो से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 22 साल की रमा कुमारी को ससुराल वालों ने लाठी डंडा से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। रमा की शादी 2023 में जय हिंद यादव से हुई थी। शादी में पिता ने 2 लाख रुपए दहेज भी दिया था, लेकिन लालच का कोई अंत नहीं था। बेटी पैदा होने के बाद मांग बढ़ी 5 लाख रुपए और मोटरसाइकिल। जब रमा ने प्रताड़ना का विरोध किया तो उसी की सजा उसे मौत के रूप में मिली। कल 22 तारीख था, 7 बजे हमको फोन आया। उधर से फोन आया, बोला भैया हम नहीं बचेंगे। उधर से आवाज मेरी बहन का चिल्लाने का आ रहा था, हम नहीं बचेंगे। तो फिर दोनों हम बोले, फिर फोन कट हो गया। फिर उसके बाद आगे 10 मिनट न हुआ, उसका भैंसूर छोटू जी बोल रहा है आपका बहन हॉस्पिटल मायागंज में जा रहा है, डेट हो गया। फिर जब बाका से 11 बजे रात में मायागंज हॉस्पिटल में आते हैं, सब परिवार, चारों भाई, सास ससुर गोतनी सब फरार है। परिजन उसे भागलपुर के मायागंज अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रमा की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है। ससुराल के सभी आरोपी फरार हैं। हाँ, मेरा बहन खाली, हाँ मेरा बहन अकेला है, वो बॉडी छोड़ के फरार हो गया है। और लाठी के मार से कंधा मार मार के मेरा बहन को पूरा बरामद कर एकदम जान मार दिया, हत्या कर दिया। दहेज के लिए प्रताड़ना। हाँ, दहेज प्रताप के लिए। और बेटी भी हुई तो हाँ, 6 महीना का जो बेटी है उसके लिए पूरा। बेटी क्यों हुई? हाँ, ऑपरेशन, बड़ी ऑपरेशन क्यों हुआ? बड़ी ऑपरेशन। हाँ, बड़े ऑपरेशन से हुआ था। गला में मारा, लाठी लेके मारा। 3 बहनों और एक भाई में रमा दूसरे नंबर पे थी। अब उसकी 6 महीने की बेटी अनाथ हो गई है। भाई का कहना है कि जब बहन नहीं रही तो बेटी को भी नहीं रखूंगा। बच्ची को हम नहीं रखेंगे, मेरा खून का नहीं है। जब मेरा बहन वो घर में नहीं रहा तो उसका बच्चा लेके हम कहाँ जाएंगे? हम नहीं रखेंगे बच्चा। क्या सजा? क्या सजा? उसको सजा से सब परिवार को फांसी के चढ़ाएंगे। मेरा जब खून, मेरा बहन खून मतलब वो खेल दिया, मेरा खून का एक खून का मर गया, उसको सब परिवार को फांसी पे चढ़ना चाहिए। लाठी से मार मारा, ऐसा सब मिल के, चारों भाई, सास ससुर गोतनी सब मिल के, सब लोग मिलकर। हाँ, मिल के मारा है। मार के फिर खड़िया सुला उसका बना की पेट में दर्द। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी पति जय हिंद यादव समेत सभी ससुराल वाले फरार हैं। पुलिस का कहना है जल्द गिरफ्तारी होगी। वो बताया कि खत्म, मार दिया था, बोला कि आ जाइए देखने के लिए, खत्म हो गया रोमा, वेट करने आइए आप लोगों को सुबह जानकारी? सुबह बोला। क्या चाहती हैं उनके खिलाफ? फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए उसको। वो लड़का क्या करता था? कुछ नहीं, ऐसे लेबरी में काम करता था। 300 कमा करता था, 200 पीता था, 100 घर में बहू बच्चा पालता था। उस लड़के का क्या नाम है? उसका क्या नाम है लड़के का? जयहिंदर। एक और बेटी दहेज की बलि चढ़ गई। सवाल ये कि आखिर कब तक बेटियों की चीखें हमारी व्यवस्था से टकराकर लौटती रहेंगी। भागलपुर के नवच्छिया जिला से बड़ी खबर है। रंगरा थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात अपराधी गुरुदेव मंडल और फूफा जी इनकाउंटर में ढेर हो गया। घटना मुरली चौक से लगभग 500 मीटर दूर मछली जलकर के पास की बताई जा रही है, जहां पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ देर रात खेतों के इलाके में हुई, जहाँ पुलिस टीम अपराधियों के बीच जमकर गोलियां चली। इस मुठभेड़ में गुरुदेव मंडल मौके पर ही मारा गया, जबकि उसके साथ मौजूद 6 अन्य अपराधी अंधेरा का फायदा उठाकर फरार हो गए। एसटीएफ और नवच्छिया पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में वो ढेर कर दिया जाता है। एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में 7 लोगों के साथ वो लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठे हुए थे। सूचना मिली थी, एसटीएफ को पक्की और ठोस सूचना थी। उस सूचना पर कार्रवाई करते हुए जैसे एसटीएफ की टीम पहुंची, वहां पर दनादन गोलियों की बौछार होने लगी एसटीएफ पर गुरुदेव मंडल के अपराध कर्मियों की ओर से, और उसके जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने गुरुदेव मंडल को वहां पर ढेर कर दिया है, जिसका कई आपराधिक गंभीर इतिहास रहा है। ये कल रात्रि का ये घटनाक्रम है। इसमें पुलिस को सूचना मिली थी कुछ अपराध कर्मियों के बारे में, और जब नवच्छिया पुलिस और पटना एसटीएफ के द्वारा उस क्षेत्र में पहुंचा गया तो इनके द्वारा पुलिस पर जो पुलिस की कार्रवाई थी उसमें अवरोध पैदा किया गया, क्रॉस फायरिंग हुई, और उसी में ये अपराध कर्मी है गुरुदेव मंडल, ये ज़िला पूर्णिया का इनका अभी बताया गया है पता। इनकी इसमें मुठभेड़ में मृत्यु हो गई है और पुलिस के द्वारा जो अग्रतर कार्रवाई है वो इसमें की जा रही है। इनका काफ़ी गंभीर आपराधिक इतिहास रहा है। इनको कई लूट के कांडों में ये पूर्व में वांछित रहे हैं, और इनका आपराधिक पृष्ठभूमि देखते हुए ये पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में इसको लिया जा रहा है। पुलिस के कोई जवान हताहत नहीं है। ये कल दिनांक 23/5/2025 में
रंगरा थाना में सूचना प्राप्त हुई कि एक फरार कुख्यात अपराधकर्मी है जिसका नाम सनोज मंडल उर्फ गुरुदेव मंडल, जो कि पूर्णिया का रहने वाला है। वो अपने गिरोह के साथ मुरली चौक के पास जो है एक खाली पोखर के बगल में वहाँ पे बैठा हुआ है और अपने कुछ अपराधकर्मी लोगों के साथ बैठकर कुछ अलग और नई घटना करने के लिए प्लानिंग कर रहा है। तो तुरंत सूचना पर रंगरा थाना, DIU की टीम और STF तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से उस क्षेत्र में रेड की गई। रेड के क्रम में जब वहाँ रेड की जा रही थी तो अपराधकर्मियों के द्वारा पुलिस पर गोली चलाई गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस की टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। और उसके बाद जब फायरिंग रुक गई तो जब वहाँ पे सर्च किया गया तो पता चला कि एक अपराधकर्मी को गोली लगने की सूचना हम लोग को पता चला और जो बाकी थे वो लोग भागने में, जो अन्य उसके अपराधकर्मी साथी थे वो लोग भागने में सफल रहे। तो तुरंत ही उक्त अपराधकर्मी को अस्पताल लेके जाया गया और वहाँ पे डॉक्टर के द्वारा बताया गया, उसको मृत घोषित कर दिया गया। वही उक्त अपराधकर्मी सनोज मंडल उर्फ ये गुरुदेव मंडल है और इसकी जो है आपराधिक इतिहास हम लोग के पास अभी जो उपलब्ध है वो करीब 15 केस है हमारे पास, जिसमें ये फरार था। और इसमें जो पूर्णिया जिला है और जो आसपास के और ज़िले हैं उनसे हम लोग आपराधिक इतिहास की मांग कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई की जाए। मैडम, कुछ हथियार भी बरामद हुए? जी, FSL की टीम को भी बुला लिया गया था। FSL रात में ही आया, वहाँ पे उन्होंने अपने एज़ पर जो प्रोसीजर होता है उन्होंने अपना जब्ती किया है, अपना वीडियो बनाया है। तो उसमें अभी जो फ़िलहाल है उसमें एक कार्बाइन है और एक कट्टा है जो आर्म्स में रिकवर किया गया है उक्त अपराधकर्मी के साथ। मैम, बहुत बड़ी उपलब्धि है, आज बड़ी घटना को अंजाम देने से कहीं ना कहीं रोका गया है नौगछिया पुलिस जिला में। जी जी, हाँ, ये बहुत अच्छा काम टीम के द्वारा किया गया, इसमें STF का भी सहयोग लिया गया था। तो ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है और इसमें जो आगे कार्रवाई है हम लोग उसको करवाएंगे। इसके ऊपर कोई इनाम वगैरह भी घोषित है? इसके ऊपर हम लोगों ने 25,000 का इनाम। तो आपने सुना कि भागलपुर के IG विवेक कुमार ने साफ साफ कहा है कि कई गंभीर मामलों का वो आरोपी था, दुर्दांत अपराधी था, सरदर्द बना हुआ था पुलिस के लिए। और पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी है चूंकि STF की टीम इसमें साथ थी और STF की टीम ने बड़ी और कड़ी कार्रवाई करते हुए गुरुदेव मंडल को फिलहाल ढेर कर दिया है, जो पुलिस के लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सुकून देने वाला है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद कुंजन, TV अंक प्रदेश, भागलपुर। सदर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार का तबादला कर दिया गया। उनकी जगह पटना के वरीय उपसमाहर्ता विकास कुमार को भागलपुर का नया सदर SDO बनाया गया है। धनंजय कुमार को खगड़िया का सदर SDO नियुक्त किया गया है। उनके विदाई के मौके पर सदर अनुमंडल कार्यालय में एक भावुक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उनके कार्यकाल की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्राथमिकताएं, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसको सही से और सही समय पे उसका निर्वहन हो और जो भी पब्लिक से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसको मैं ठीक ढंग से उसको रिजॉल्व करूं और एक अच्छे प्रशासन का एक जो महत्व होता है वो हमारा बना रहे और पब्लिक फ्रेंडली और पीपल फ्रेंडली एक जो अप्रोच होता है उसको मैं कोशिश करूंगा कि उसके तहत अच्छे से सभी काम को करूं। अपने अनुमंडल के लोगों को क्या संदेश देंगे सर आज? संदेश ये एक जिम्मेदारी दी गई है जिसका मैं हमेशा उपलब्ध हूं आपके लिए, एनी टाइम एनीवेयर, कभी भी फ़ोन के माध्यम से या मिल के कभी भी आप मिल सकते हैं और मैं आपके लिए ही हूँ। मेरा बस मूल यही है कि अच्छे से काम हो और सही ढंग से काम हो। बाकी जो डिटेल्स हैं वो जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो आप स्वयं इस चीज़ को महसूस करेंगे, अच्छा या बुरा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि सब काम अच्छे से हो और सब सही समय से हो। अब भागलपुर के तिलका मांझी में खुल चुका है पूरे देश का सबसे बेस्ट बचपन प्ले स्कूल। बचपन प्ले स्कूल में आपके बच्चों को पूरी तरह से सेफ और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में इनोवेटिव टेक टूल्स और अनमैच्ड टीचिंग मेथड से पढ़ाई कराई जाती है। इनॉग्रल ऑफर, हर बच्चे के एडमिशन पर 2500 रुपए का स्पीको किट बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। साथ ही 2 बच्चों के एक साथ एडमिशन लेने पर एडमिशन फी पूरी तरह से माफ किया जा रहा है। हमारा पता है बैंक कॉलोनी, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। तो
तो अभी संपर्क करें, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। इस लगन के अवसर पर पायल ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है ऑफर्स की सुनहरी बरसात। डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज में पूरे 100% की छूट। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर भी मेकिंग चार्ज में जबरदस्त छूट। पायल ज्वेलर्स में आपको मिलेगी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइनों की शानदार रेंज। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम पायल ज्वेलर्स। यहाँ उपलब्ध है आधुनिक मशीनों से ज्वेलरी और शुद्धता जांच की सुविधा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस लगन के शुभ अवसर पर आइए पायल ज्वेलर्स और उठाइए शानदार ऑफर्स का फायदा। पता याद रखिए, प्रिया पायल पूजा बिल्डिंग, DN सिंह रोड, भागलपुर। पायल ज्वेलर्स, जहां हर आभूषण में बसता है विश्वास। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। सदर अस्पताल में आधुनिक मॉडल लेबर वार्ड का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद, अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजू और मैनेजर आशुतोष कुमार ने संयुक्त रूप से किया। नए वार्ड में प्रसव से जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही जगह मिलेगी। पहले मरीजों को अलग अलग वार्ड में जाना पड़ता था। इस पहल से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। देखिए, इसमें जो है हम लोग OT अलग बनाए हुए हैं जिसमें सर्व तरह का सुविधा है और इससे भी बेहतर करने की कोशिश हम लोग आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी जो व्यवस्था किया गया है वो बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसमें हम लोग एक VIP के लिए भी रूम रखने का प्रावधान किए हुए हैं। देखिए, पहले ऐसा था कि हमारा जहाँ पे OT होता था और डिलीवरी होती थी तो वहाँ पे बेड की संख्या बहुत कम थी।
जिस कारण होता क्या था ना कि कुछ पेशेंट्स वहाँ रहते थे, कुछ पेशेंट्स अलग रहते थे, तो थोड़ा देख देखाव में थोड़ा सा कमी हो जाती थी। अभी जो हमने यहाँ उद्घाटन किया है तो इस जगह पे हमारे बेड की संख्या काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है और ओटी और लेबर रूम एक जगह हो जाने के कारण और वार्ड की भी सिस्टर सब एक जगह रहेगी, तो जो मरीज को पहले दिक्कत होती थी कि वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो समस्या दूर हो जाएगी और सभी एक ही छत के नीचे सारी सुविधा हम लोग। खरीक प्रखंड में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार एक ऐसा पहला राज्य है जहां जीविका दीदियों का अपना सहकारी बैंक बन गया है। अब महिलाओं को पैसे के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच से राज्य की महिलाएं आज आत्मनिर्भर बन रही है। अब तक 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं। राज्य सरकार ने जीविका दीदियों को प्रखंड कार्यालयों की सफाई का काम भी सौंपा है, जिससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। कार्यक्रम में कई महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए। अंजना कुमार ने बताया कि जीविका से मिले ऋण से उन्होंने मसाला उद्यम शुरू किया। वो अब हर माह 15,000 रुपए कमा रही है। कृष्णा भारती ने बताया कि जीविका से मिली प्रेरणा और सरकारी योजनाओं के लाभ से अब वो गृह रक्षा वाहिनी में कार्यरत है। आज जिले में महिला संवाद कार्यक्रम का 35वां दिन था, जिसमें 30 स्थानों पर आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत योजना को लेकर बैठक हुई। जिले में 27 से 29 मई तक विशेष कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। डीएम ने लोगों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ उठाएं। कार्ड धारकों को देश भर में 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा। बैठक में कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे और इसमें निर्देश दिया गया है कि हम लोग 26, 27 और 28 तारीख को मास मोड में कैंप लगाएंगे और एक पंचायत में हमारा जो कैंप होगा 6 से 7 जगहों पे होगा। उसमें आम जनों से ये अनुरोध है कि किनका नाम आयुष्मान कार्ड में है, जिनका नाम भी आयुष्मान कार्ड में है, वे सभी लोग आएँ वहाँ पे और अपने हाथ को अच्छे से साफ करके आएँ, क्योंकि थंब प्रिंट लेता है और थंब प्रिंट के बाद उनका जो ID जनरेट होगा और हम उनको आयुष्मान कार्ड का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड के लिए उनको नंबर भी मिल जाएगा ताकि कभी बाद में उनको असुविधा नहीं होगी। और इसका सबसे बड़ा लाभ है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस की तरह है। जैसे आप और हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो हमें पैसा पे करना पड़ता है प्राइवेट कंपनी को 40,000, 50,000, 60,000 और भी ज़्यादा। और ये सरकार ने जो इंश्योरेंस दिया है ये मुफ्त का इंश्योरेंस है, आपको कोई पैसा पे नहीं करना है और आप प्रति व्यक्ति इलाज के लिए देश के किसी भी कोने में जाकर आप 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। तो ये आम लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधाजनक चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम आम जनों से अनुरोध करें कि 26, 27 और 28 का जो कैंप लगेगा तो हमारे विभिन्न स्थलों पे पंचायतों में कैंप में जा करके ये अपना कार्ड बनवा लें। उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने सबौर प्रखंड के बैजलपुर पंचायत में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। यह यूनिट गांव में उत्पन्न कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन की दिशा में एक अहम कदम है। इसके साथ उन्होंने प्रखंड परिसर में नवनिर्मित पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय ग्रामीण युवाओं के लिए शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का केंद्र बनेगा। उप विकास आयुक्त ने स्वच्छता कर्मियों से बातचीत कर स्थानीय समस्याएं जानी और अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने सभी बीडीओ को पंचायत स्तर पर कम से कम एक सामुदायिक परिसंपत्ति निर्माण का निर्देश भी दिया। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामीण उपस्थित थे। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने श्रमिकों के हित में जन जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह टीम जिले के प्रमुख स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, चौक चौराहों और प्रखंड कार्यालयों में नाटक के माध्यम से श्रमिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देगी। नाटक के जरिए मजदूरों को निबंधन में लाभ बताए जाएंगे, जिसमें विवाह सहायता, औजार अनुदान, मृत्यु अनुदान आदि शामिल है। कार्यक्रम 23 मई से 10 जून तक चलेगा। मिरट्टी पंचायत स्थित माध्यमिक विद्यालय के मैदान में संकुल स्तरीय मसाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला परिषद सदस्य अरुण कुमार दास ने फीता काट कर किया। प्रतियोगिता में मिरट्टी, गंगटी, कसमाबाद, अस्तंडी पंचायतों के सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आयोजन में कबड्डी, 600 मीटर दौड़, 60 मीटर दौड़ और बॉल थ्रो जैसी प्रतियोगिताएं कराई गई। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को जिला परिषद सदस्य और विद्यालय के शिक्षकों द्वारा मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किए गए। कार्यक्रम दौरान शिक्षक दयानंद दास, खेल प्रभारी प्रीति सिन्हा, रेशमी कुमारी, आलोक कुमार, मोतीपाल, रूबी कुमारी, अमृता सिंह, अजय, मुकेश कुमार, एजल हुसैन, गीता कुमारी सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।
पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक की खुशी में सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ धाम से तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा नगर अध्यक्ष डॉक्टर अलका चौधरी ने किया। तिरंगा यात्रा में स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, एनडीए कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए। सभी ने भारत माता की जय और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारों के साथ पूरे नगर के भ्रमण कर उत्साहपूर्वक अपनी खुशी जाहिर की।